सब कुछ ठीक है पर कुछ ठीक नहीं है, सब है पर कुछ नहीं है, सब ठीक ही चल रहा है पर मन में पता नहीं क्यों दुख उमड़ पड़ा है। दुख ही दुख है बाहर, पर पता नहीं क्यों अंदर से ऐसा लगता है कि सब ठीक हो जाएगा। यही कॉन्ट्रडिक्शंस हमेशा जन्म लेते रहते हैं कुंभ राशि और लग्न की महिलाओं के अंदर। और आपको मालूम है, कुंभ लग्न वैसे भी रेयर लग्न है, और उसमें भी कुंभ लग्न की महिला होना और रेयरिटीज को दर्शाता है। कुंभ लग्न की महिला होने का मतलब ही ये है कि आप लोग अपने जीवन में उन चीजों से स्ट्रगल करेंगी, उन चीजों के खिलाफ लड़ेंगी जिनके खिलाफ एक आम औरत नहीं लड़ पाती। तो क्या होता है कुंभ राशि की महिलाओं के जीवन का स्ट्रगल, सारी बात करेंगे आज के वीडियो में। नमस्ते, भाग्यश्री होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। यहाँ पर हम बात करते हैं पॉजिटिव, इंस्पायरिंग और होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी की, यानी कि एक ऐसा ज्योतिष जो कि आपके पॉजिटिव पॉइंट्स को मैक्सिमाइज कर सकता है और आपके नेगेटिव पॉइंट्स को मिनिमाइज करने में आपकी मदद भी कर सकता है। अगर आपको ये चैनल और इसके वीडियोस अच्छे लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके इसके वीडियोस को दूसरों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। आप चाहें तो मेंबर बनने के लिए ज्वाइन बटन पर क्लिक कर सकते हैं। ऐसा करते ही आपको सारे वीडियोस दूसरों से पहले देखने को मिल जाते हैं और उसके साथ साथ ही कुछ एक्सक्लूसिव वीडियोस भी मिलते हैं। कंसल्टेशंस के लिए, मिनी मेकओवर प्लान का हिस्सा बनने के लिए या फिर मेरे एस्ट्रोलॉजी लर्निंग कोर्सेज का हिस्सा बनने के लिए आप मेरी वेबसाइट भाग्यश्री.org पर जा सकते हैं। तो चलिए आज हम बात कर लेते हैं कुंभ राशि की महिलाओं के स्ट्रगल के बारे में। कुंभ राशि की सबसे खास बात ये होती है कि ये राशि इस दुनिया को बिलोंग ही नहीं करती। वो गाना है ना, मैं हूं ही नहीं इस दुनिया की, बस आप ही के लिए बनाया गया है। क्योंकि आप लोग आध्यात्मिक रूप से आगे बढ़ रही होती हैं, राइट, लेकिन अभी तक आपने भौतिकता को पूरी तरीके से छोड़ा नहीं होता है। आप समझती हैं कि आध्यात्म जरूरी क्यों है, लेकिन आप ये भी समझती हैं कि खाली पेट भजन नहीं होता। आप ये भी समझती हैं कि एजुकेशन कितनी ज़रूरी है, और आप ये भी समझती हैं कि केवल अक्षर ज्ञान से कुछ नहीं होता। तो ये जो एक अंडरस्टैंडिंग है, ये कुंभ राशि, कुंभ लग्न की महिलाओं में बहुत ज़्यादा होती है। और जैसा कि मैंने कहा, यू आर रेयर, बहुत ज़्यादा नहीं होती। चलो राशि की तो आपको फिर भी मिल जाएंगी, कुंभ लग्न की महिलाएं बहुत रेयर होती हैं, वेरी अनकॉमन। अगर हो तो मुझे कमेंट में बताना कौन कौन है यहाँ कुंभ लग्न का, आई वुड लाइक टू नो। तो अब इनके साथ क्या होता है, क्योंकि इनके अंदर एक दृष्टि होती है, क्योंकि ये बाज की दृष्टि रखती हैं या ईगल की दृष्टि रखती हैं, इसीलिए ये दुनिया को उसके सारे कॉन्ट्रडिक्शंस के साथ समझती हैं कि दुनिया में कॉन्ट्रडिक्शंस कितने ज्यादा हैं। अगर इनको सही सलाह मिल रही है तो ठीक है, अगर सही सलाह नहीं मिलती तो ये उन कॉन्ट्रडिक्शंस को आत्मसात कर लेती हैं, और उस आत्मसात करने की वजह से इनकी पर्सनालिटी में भी कॉन्ट्रडिक्शंस उभर उभर कर आने लगते हैं। कम से कम इनका जो परसेप्शन बनता है दुनिया के सामने, वो बेहद कॉन्ट्रडिक्टरी परसेप्शन बन जाता है। कई लोग ऐसे होते हैं जिन्हें समझ ही नहीं आता कि आपके बारे में सोचें क्या, व्हाट इज योर पर्सनालिटी, राइट। कुंभ राशि को कंट्रोल करने वाले दो ग्रह होते हैं, पहला होता है शनि और दूसरा होता है राहु। शनि ड्राई किस्म का ग्रह होता है, वातकारी होता है, ड्राई होता है, और इसके साथ साथ ही बहुत धीमा होता है, बूढ़ा होता है। इसका मैस्कुलिन तरीका तो है, पर एक्सप्रेशन बिल्कुल मैस्कुलिन नहीं होता, राइट। ऊपर से ये रूल्स, लॉज, रिस्ट्रिक्शंस, ये काम ऐसे ही होना चाहिए, यही तरीका है, यही प्रोसेस है, इसमें बड़ा फोकस करता है। दूसरी तरफ होता है राहु। अब ये राहु कहता है कि मुझे किसी की बात नहीं सुननी, मुझे अपनी बात सुननी है, मुझे अपने मजे पर फोकस करना है, मुझे अपनी लाइफ पर, अपने एंजॉयमेंट पर फोकस करना है, मेरे जो जी में आएगा मैं वो करूंगा। कोई लूप होल है तो मुझे एक्सप्लॉइट करने में कोई दिक्कत नहीं है। तो एक तरफ शनि है तो ये कहता है कि नहीं, अदब से चलो, और राहु कहता है कि सब करूंगा बस अदब नहीं करूंगा। तो ये प्रॉब्लम हमें कुंभ राशि के पुरुषों में ऑब्वियसली देखने को मिलती है, लेकिन आपके लिए ये और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। वजह ये है कि यहाँ पर
समझना कि आपका एक्सप्रेशन मैस्कुलिन है या फेमिनिन, वहां दिक्कत होती है, क्योंकि यूर अ फीमेल, यूर अ वुमन। सो आपसे जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। आपसे जो एक्सपेक्टेशन समाज के द्वारा की जाती हैं, या आपके जो खुद का शरीर है, आपके खुद के जो प्रोसेसेस हैं, वो किसी दूसरे के मुकाबले अलग हैं, वो किसी पुरुष के मुकाबले अलग हैं, वो कुंभ राशि के पुरुषों के भी मुकाबले अलग हैं, राइट? बिकॉज यू आर अ वुमन, यू आर बायोलॉजिकली डिफरेंट। तो क्योंकि आप अलग हैं, ऐसे में आपको समस्या होगी, बिकॉज आपने एक स्त्री के शरीर में जन्म लिया है, और जो प्लैनेट इस कुंभ राशि को कंट्रोल कर रहे हैं उनमें कोई एक्सप्रेशन ही नहीं है। राहु का तो शरीर ही नहीं है, तो वो क्या एक्सप्रेस करेगा, राइट? और शनि जो है वो कभी मैस्कुलिन था, बट अभी उसका एक्सप्रेशन जो है वो मैस्कुलिन नहीं है। जो पुरुष है उन्हें छोटा सा एडवांटेज ये रहता है कि उनका शरीर, जो शारीरिक संरचना है वो पुरुष की है कम से कम, तो उन्हें एक एडवांटेज वहां से मिलता है। और उसके बाद अगर पुरुष पुरुषोचित व्यवहार करे तो उसमें भी वो ठीक है, कुछ गलत नहीं है, राइट? किसी का कान नहीं खड़े होते वो देख के। अ मैन इज बिहेविंग लाइक अ मैन, ही इज टेकिंग एन इनिशिएटिव, वो आगे बढ़ रहा है, अपनी मर्जी से कर रहा है, ठीक है, सोसाइटी को एक्सेप्टेबल है। जब वही चीज लड़की के साथ होती है तो वो मैस्कुलिनिटी खत्म होती है, राइट? इट्स लाइक अ डेड एंड, तो कहीं पहुंच नहीं रही है, कि वो कहीं आ ही नहीं रही है कहीं से, लेकिन फेमिनिनिटी भी नहीं होती। तो कुंभ लग्न में, कुंभ राशियों में जिन स्त्रियों का जन्म होता है, उनका सबसे बड़ा चैलेंज ही यही होता है कि अपनी फेमिनिनिटी को फिगर आउट करें, तो करें कैसे, किस तरीके से हम एक फेमिनिन तरीके से काम करें। नाउ फेमिनिन एक्सप्रेशन अलग होता है, मैस्कुलिन अलग होता है। सो व्हाट डू दे डू? यूजुअली क्या होता है, दे चूज द मैस्कुलिन एक्सप्रेशन और दे चूज द न्यूट्रल एक्सप्रेशन, और इस वजह से इनको दूसरी महिलाओं के साथ कनेक्ट करने में खासी समस्या आती है, राइट? तो एक्सप्रेशन कैसा हो रहा है, या तो न्यूट्रल है ठीक है, बहुत ज्यादा चूड़ी बिंदी लगाने का मुझे शौक नहीं है, या फिर मैस्कुलिन है। तो ऐसे में दूसरी स्त्रियों के साथ जब आप बैठती हैं तो वहां पे एक्सेप्टेंस नहीं होती। फिर ये जो राशि है, ये कुंभ राशि, ये बड़ा साइंटिफिक नेचर की होती है। ये रीजनिंग, एनालिटिक्स, लॉजिक, इन सब पर फोकस करती है। इसीलिए बहुत सारी कुंभ महिलाएं बहुत एम्बिशियस होती हैं काम करने पर, सिस्टम्स के साथ काम करने पर, बिकॉज सिस्टम्स आर इवेंचुअली शनि। तो सिस्टम्स में जहाँ काम करना होता है, प्रोसेसेस के साथ जहाँ काम करना होता है, मेथड्स के साथ काम करना होता है, वहां पर ये अपने आप को ज्यादा अच्छे से अटैच कर लेती हैं, वहां ज्यादा अच्छे से काम कर लेती हैं। लेकिन अब वहां क्या दिक्कत है, काम अच्छा करती हैं, एम्बिशियस हैं, दे आर एबल टू फिगर आउट कि क्या चाहिए उन्हें अपनी जिंदगी में, एटलीस्ट प्रोफेशनली। जहां पर लॉजिक लगता हो वहां पर लॉजिक ये आराम से लगा सकती हैं, तो ये अपने प्रोफेशन के टॉप पर पहुंचती जरूर हैं। पर दिक्कत ये है कि मैस्कुलिन एक्सप्रेशन जब ये कर रही हैं, एम्बिशियस एक्सप्रेशन जब ये कर रही हैं, अगेन उसमें कुछ गलत नहीं है, ओके, नथिंग इज रॉन्ग, बट देर इज अ डिफरेंस। तो जब मैस्कुलिन एक्सप्रेशन करती हैं तो ना पुरुषों के में ही इनका ग्रुप में इनकी एंट्री हो पाती है, बिकॉज टू देम शी इज अ वुमन। वो रिस्पेक्ट करते हैं, वो दोस्त बन सकते हैं, बट इवेंचुअली यू आर अ वुमन, सो यू आर नॉट अ पार्ट ऑफ द गाय गैंग, बॉय गैंग की आप सदस्य नहीं हो सकती, है ना? इनहेरेंट डिफरेंस की वजह से, बिकॉज यूर अ वुमन। और स्त्रियों में भी आपका नहीं बनता। स्त्रियों को बहुत सारी चीजें अच्छी लगती हैं जो आपको नहीं अच्छी लगती। उन्हें चूड़ी बिंदी अच्छी लगती है, आप सोचती हैं कि अरे यहाँ के फंसा दिया। बहुत सारी महिलाएं हैं, वो अपने पति के बारे में, बच्चों के बारे में, सास के बारे में बात करना डिस्कस करती हैं। उसको मजा आता है सब करने में, आपको समझ में नहीं आता ऐसा क्यों हो रहा है, आप रिलेट नहीं कर पाती उनके साथ। तो समस्या क्या हुई कि ना यहाँ की रह गई ना वहां की हो पाई, और ऐसे में कुंभ राशि की महिलाएं खुद को बहुत अनकंफर्टेबल महसूस करती हैं, क्योंकि पीपल आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट देयर यूनिकनेस, देयर इंडिविजुअलिटी। कहीं ना कहीं से उन्हें अपने एक्सप्रेशन को जबरदस्ती या तो फेमिनिन बनाना पड़ता है या जबरदस्ती मैस्कुलिन बनाना पड़ता है, क्योंकि जब वो अपने आप को प्रेजेंट करती हैं दुनिया के सामने, द वर्ल्ड ऑफ्टन इज नॉट एबल टू एक्सेप्ट देम एज इज। कुंभ राशि की महिलाएं जब साड़ी भी पहनती है ना, साड़ी इज वेरी फेमिनिन, पर जब वो साड़ी भी पहनती हैं
तो भी वो एक आम लड़की नहीं लगती, बिकॉज वो ऑलरेडी खास है। कुंभ लग्न और स्पेसिफिकली शी लुक्स डिफरेंट। आप भीड़ में पहचान लोगे उसे कि ये कुंभ राशि की या कुंभ लग्न की है। तो ऐसे में क्या है, फिट इन करना किसी भी ग्रुप में इनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। कुंभ राशि लग्न की महिलाएं, खासतौर पे कुंभ राशि की महिलाएं मोस्टली इंटेलेक्चुअल ग्रुप्स में ही फिट हो पाती हैं। यानी जहां पर लॉजिक, रीजनिंग, एनालिसिस, प्रोफेशनल ग्रुप्स की बात हो, वहां पर कुंभ राशि की महिलाएं अमेजिंगली दे डू वेल, वेरी इनक्रेडिबल। जहां लोगों को आइडियाज के दम पर जोड़ना हो, खासतौर पे ऐसे लोगों को जो कि बिल्कुल ही भिन्न बैकग्राउंड से आते हो, अलग अलग बैकग्राउंड से आते हो, अलग अलग सोच रखते हो, वहां पर कुंभ राशि की महिला को तकलीफ ही नहीं होती। शी इज वेरी वेल। अब फॉर इंस्टेंस मान लीजिए यहीं देहरादून में कोई स्कूल खुल गया, ठीक है, और स्कूल के जो मालिक हैं उन्होंने कुंभ राशि की महिला को प्रिंसिपल बना दिया, और पूरे देश से बच्चे भी वहां पढ़ने आ रहे हैं और पूरे देश से टीचर्स भी वहां आ रही हैं। तो ये जो कुंभ राशि की महिला है ये बहुत इजीली इस सिस्टम को मैनेज कर लेगी। शी विल मैनेज द सिस्टम वेरी वेल, स्पेशली अगर ये सिस्टम जो है वो दूसरों से अलग है। क्यों? क्योंकि राहु भी काम कर रहा है। राहु को दूसरों के जैसा होने में कोई इंटरेस्ट है भी नहीं, राइट? और जब कुंभ राशि की महिलाएं शनि के लिए कॉन्फॉर्म करती है ना कि हाँ औरतों को ऐसा ही होना चाहिए, तब वो राहु बड़ा जोर लगाता है, पीछे से परेशान करता है, तरह तरह के शरीर में दर्द दे देगा आपको, सर दर्द दे देगा, डिपेंडिंग उसकी प्लेसमेंट कहाँ है, पैर में दर्द, कमर में दर्द, कुछ भी होता रहेगा आपको। अजीब अजीब से एलिमेंट्स होते रहते हैं, इमेजिनरी भी होते हैं कई बार। तो कई बार ऐसी बीमारियां होती है आपको पता ही नहीं होता कि क्यों हो रही है, इसकी वजह क्या है। पेट में मोस्टली डाइजेस्टिव इश्यूज बहुत होते हैं कुंभ राशि कुंभ लग्न में, एंड ऑल ऑफ देम आर इमोशनल इन नेचर। ऑल ऑफ देम आर इमोशनल इन नेचर, जो कि फिट इन नहीं हो पा रही है ना। जहां जबरदस्ती फिट इन होने की कोशिश करती हैं वहां दिक्कत होती है। अब कुंभ राशि की हर महिला एम्बिशियस नहीं है, कोई महिलाएं हमारी हाउसवाइफ भी होती हैं, तो जैसे दूसरी औरतें घर सजाती हैं, घर चलाती हैं, इनको वो पसंद नहीं है। जैसे मैंने बहुत सारी औरतें देखी है, वो कहती है कि कपड़े या तो हाथ से धो या सेमी ऑटोमेटिक मशीन में धो। कुंभ राशि वाले बोलेगी कि इतनी मेहनत मैं क्यों कर रही हूँ जब मशीन में ही डालना है। तो या तो मैं हाथ से ही धो लेती हूँ या मैं मशीन में ही डाल लेती हूँ। मोस्ट लाइकली वो फुली ऑटोमेटिक मशीन लाएगी, धीमे धीमे कपड़े उसमें डालती जाएगी और अपना काम कर लेगी, और उसके कपड़े ना रंग छोड़ेंगे ना ही उसके कपड़े आपस में मिक्स होंगे, क्योंकि उसे पता है कि कौन से कपड़ों को कैसे धोया जाता है। एवरीबडी एल्स विल मेक अ मिस्टेक। हाँ, व्हाइट को कलर्ड कपड़ों के साथ डाल दिया, कॉटन को सैटिन के साथ डाल दिया, उनको दिक्कत होती है वहां पे, बिकॉज उनका ध्यान 10 और चीजों पे है। पर जो कुंभ राशि वाली है, जहां उसे मशीनों के साथ डील करना है, कंप्यूटर्स के साथ, वॉशिंग मशीन के साथ, उसको पता है हाउ टू गेट द बेस्ट आउट ऑफ इट, नेचुरली मालूम होता है, तो वो उसका बड़ा अच्छे से इस्तेमाल कर लेती है, बड़े अच्छे रिजल्ट्स लेकर आती है, राइट? तो कॉन्फॉर्मिटी नहीं चाहिए, 100% कॉन्फॉर्मिटी काम नहीं करती। तो अब वापस एग्जाम्पल पे आते हैं, स्कूल वाले एग्जाम्पल में। तो अगर ये स्कूल ऐसा है जो बाकी के सारे स्कूल्स की तरह नहीं है, थोड़ा यूनिक है, थोड़ा डिफरेंट है, हाँ उसके अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, लेकिन बाकियों के मुकाबले उसका स्टाइल थोड़ा डिफरेंट है, थोड़ा यूनिक है, तो उसको फिर बड़ा मजा आएगा यहाँ पर। जैसे अगर मैं भी आप लोगों के साथ बिल्कुल टिपिकल एस्ट्रोलॉजी करने लगूँ ना, तो मैं भी पागल हो जाऊंगी, ये चैनल 2 दिन में बंद हो जाएगा। मुझसे नहीं होगा। I can only be me. I can only explain in my style. I can only explain in my way. अगर मैं जबरदस्ती ये देखूं कि सब लोग ऐसे एक्सप्लेन करते हैं तो मुझे भी ऐसे करना चाहिए, तो क्या होगा, मैं शनि के साथ जबरदस्ती कॉन्फॉर्म करूंगी, और वो जो जबरदस्ती की कॉन्फॉर्मिटी है उसकी वजह से जो राहु है वो तकलीफ देगा और मेरी खुद की तबीयत खराब हो जाएगी। एंड आई हैव सीन दिस whenever I do something simply because ऐसा होना चाहिए, इमीडिएटली मेरी तबीयत खराब होती है, इमीडिएटली मैं उल्टियां मारना शुरू कर देती हूँ। वो मेरा डाइजेस्टिव सिस्टम जस्ट गोज आउट ऑफ वैक। और मैं अकेली नहीं हूँ, कुंभ राशि और कुंभ लग्न में बहुत कॉमन है। तो हमारी ये जो प्रिंसिपल है, इसने सोचा कि नहीं, स्कूल तो है पर थोड़ा चिल्ड आउट है, बाकी स्कूल्स का टाइमिंग है 7:15 से लेके 2 बजे तक का, हम ऐसा नहीं करेंगे। हमारा स्कूल का टाइम है 9 बजे से लेके 4 बजे तक का। बच्चों को क्लासों के बीच में स्पेस मिलेगा, टीचर्स क्लासेस में नहीं जाएंगी, बच्चे अलग अलग बिल्डिंग्स में जाके अलग अलग लेसन्स लेंगे, लेसन प्लानिंग अलग तरीके से होगी, सिलेबस को अलग तरीके से मैनेज किया जाएगा। तो यहाँ पर वो महिला बहुत खुश है, प्लस उसको वैरायटी ऑफ पीपल के साथ काम करने को मिल रहा है, राइट? तो एक टीचर बंगाल से आई है,
एक चेन्नई से आई है, एक पीटी वाले सर हैं वो महाराष्ट्र से आए हैं। तो एक वैरायटी है जिन लोगों के साथ वो काम कर रही हैं, सब अलग अलग परिवेश से आए हैं। शी इज़ वेरी हैप्पी, तो शी इज़ वेरी हैप्पी देयर। प्लस बच्चे भी अलग अलग जगहों से आए हैं। कोई बच्चा उड़ीसा से आया है, कोई बच्चा कर्नाटका से आया है, कोई बच्चा कश्मीर से आया है, और खुश। तो बाकी लोगों को जहाँ तकलीफ होगी कि भैया इतनी डाइवर्सिटी है, सब लोग अलग अलग परिवेश से, अलग अलग थिंकिंग से आ रहे हैं, उनको तकलीफ होगी, पर कुंभ राशि को कभी तकलीफ नहीं होगी। उल्टा कुंभ राशि की महिला को मजे आते हैं, और क्योंकि ये उसके प्रोफेशन के साथ जुड़ा हुआ है इसीलिए वो बहुत इजीली हैंडल करती है। कुंभ राशि की महिला की सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है इमोशंस। ज्यादातर कुंभ राशि की महिलाएं अपने इमोशंस को पिक नहीं कर पाती, राइट? इमोशनल एनर्जीज में हमें कमी यहाँ देखने को मिलती है। तो प्रोफेशनल एनर्जीज टॉप नॉच, काम करने की एनर्जी टॉप नॉच, नेटवर्किंग टॉप नॉच, बट इमोशंस 6 फीट अंडर। ऐसा नहीं है कुंभ राशि कोई महिला है ही नहीं जो अपने इमोशंस को समझती है, लेकिन ऐसा करने में बहुत टाइम लगता है, बहुत समय लगता है। खासतौर पे जो बचपन का उनका समय होता है, उस समय पर टीनेज में भी खासतौर पे बहुत इनको दिक्कत होती है टू अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली आर दे फीलिंग, उन्हें फील क्या हो रहा है। कई बार कुंभ राशि की महिलाओं की आदत होती है कि वो अपने इमोशंस ना फील करके दूसरों के इमोशंस फील करती हैं, है ना? किसी जगह पर चली जाएंगी तो स्पंज बन जाती हैं। इंटेलेक्चुअली वो दूसरों को, मेंटल या इंटेलेक्चुअल लेवल पर वो दूसरों के हाव भाव समझने लगती हैं और फिर इमोशन बनाकर उन्हें महसूस करती। मैंने ना ये डमरू का एग्जाम्पल दिया था कुंभ राशि के पुरुषों को, आपका भी यही सीन है। तो अब मान लीजिए ये आपके अंदर ये हॉलो है, राइट? हॉलो, खाली है, कुछ नहीं है इसके अंदर, इमोशन नहीं है यहाँ पे। इमोशंस को शनि और राहु मिलकर सुखाते हैं इनफैक्ट। तो अब क्या समस्या होगी कि इमोशंस तो सूख रहे हैं, आप उनके टच में नहीं आ रहे हो तो आप औरत ना, शरीर तो महिला वाला है, और महिलाओं में इमोशन की एनर्जी ज्यादा होती है, दैट्स अ गिवन। और शनि और राहु मिलके उसे सुखाते हैं। तो आपके इमोशंस आपके अंदर छुपे हुए होते हैं, अपने आप को बचाने के लिए वो अंदर छुप जाते हैं, बाहर नहीं निकलते। तो यू आर अनेबल टू कनेक्ट विद योर इमोशन। तो मान लो कि ये डमरू आप हो, आप अपनी बीट पे चल रहा है आपका, आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप अलग हो, आप यूनिक हो, आपकी अपनी साउंड है, यू आर मार्चिंग टू द बीट ऑफ योर ओन ड्रम, सब ठीक है। फिर आपके टच में लोग आते हैं, कोई व्यक्ति विशेष आता है जहां आपका दिल लगता है या जहां आप इमोशनली अटैच होते हो। अब ये व्यक्ति है, ये व्यक्ति जब आपके टच में आता है या आती है तो उसके इमोशंस आप वाइब्रेट करना शुरू कर देते हो। तो आपकी बीट कुछ और बज रही थी, राइट? आपकी बीट ऐसे, दिस वाज योर बीट। अब उस व्यक्ति की ये बीट अंदर बजनी शुरू हो जाती है। तो उससे क्या होता है, यू आर प्रोन टू फॉल फॉर इमोशनल प्रॉब्लम्स। आपको समझ में ही नहीं आता कि आपके अपने इमोशंस, आपके अपने इश्यूज हैं कौन कौन से, और कौन से इमोशंस को, कौन से इश्यूज को आप दूसरों से उधार लेकर बैठी हुई हो। अब याद रखो कि जहां पर भी कुंभ राशि होगी वहां नेटवर्क जरूर होंगे। सो हाई लेवल ऑफ नेटवर्किंग, लोगों के साथ रहना, डाइवर्स ग्रुप्स के साथ रहना तो आपको और पसंद है, लेकिन जितना आप उनके साथ इंटरैक्ट नहीं कर रही हो उससे ज्यादा आप उनसे इंफॉर्मेशन ले रही हो, और वो इंफॉर्मेशन घाल मेल होके खिचड़ी बन के आपके इमोशंस की जगह लेने की कोशिश करते हैं। छद्म इमोशंस होते हैं क्योंकि राहु है ना। तो अपने जो अंदर के इमोशंस है वो तो कहीं दबे पड़े हैं, वो तो बाहर बेचारे आ नहीं रहे। लेकिन राहु ने क्या किया, राहु ने अपने जो आपने दूसरों से इमोशंस लिए, अलग अलग जगहों पे लोगों से मिलके उन इमोशंस की खिचड़ी बना दी, और अब आपको लगता है कि आप जो एट द मोमेंट फील कर रही हो वो मेरे अपने इमोशन है, जबकि ऐसा नहीं होता। और ये जो फिनोमेना मैं कह रही हूं ना, ये और किसी के समझ में नहीं आता, ये कुंभ राशि की औरत ही समझ सकती है केवल। तो अपने इमोशंस तक पहुंचना, उनकी गहराई तक पहुंचना, ये मुश्किल होता है। मुश्किल और इसलिए भी होता है, एक तो शनि और यहाँ पे राहु मिलके इमोशंस को सुखा देते हैं, तो इमोशंस हमारे पीछे चले जाते हैं। हम लोग हर चीज को एनालिसिस और लॉजिक की नजर से देखना पसंद करती हैं, पर प्रॉब्लम ये है कि इमोशंस का एनालिसिस और लॉजिक से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं होता। इमोशंस तो बस होते हैं। फूल देखकर खुशी भी हो जाती है और उनका जल्दी मुरझाने पे दुख भी हो जाता है।
तो ये तो इमोशन है, आप रेगुलेट नहीं कर सकती इसको, ऐसे कोई बटन नहीं है जिसको दबाया जा सकता है। और कुंभ राशि की औरत की समस्या वहीं शुरू हो गई जहां पर उसने सोचा कि मैं अपने इमोशंस को रेगुलेट कर लूंगी, वहां प्रॉब्लम है। तो अगर आप इमोशंस को बिल्कुल ही बाहर आने दें, बिल्कुल ही बांध तोड़ दें, तो आपको आदत तो है नहीं मैनेज करने की उनको, तो भी समस्या हो जाती है। बहुत ज्यादा रोक कर रखें, जो कि ज्यादातर कुंभ राशि की महिलाएं करती हैं, तो भी समस्या है। क्योंकि एक तो आप महिला हैं, आपके लिए ये नेचुरल है, इसका बाहर आना नेचुरल है आप लोगों के लिए, राइट? वी आर लाइक दैट। मैं बार बार कहती हूँ, वी आर डिफरेंट एज अ वुमन, वी आर डिफरेंट। हमारे शरीर की संरचना अलग है, हमारे दिमाग की संरचना थोड़ी बहुत अलग है, बहुत ज्यादा नहीं पर थोड़ी बहुत अलग है, और थोड़ा बहुत डिफरेंस ही हमने बहुत बड़े चेंजेस ले आता है। तो हमारे पास ये एक्स्ट्रा ऑर्गन है, हमारे पास ये एक्स्ट्रा सिस्टम है बॉडी का। वी ब्लीड एवरी मंथ, उसके साथ हार्मोनल चेंजेस जुड़े हुए हैं। वी आर केपेबल ऑफ गेटिंग प्रेग्नेंट, वी आर केपेबल ऑफ गिविंग बर्थ, वी आर केपेबल ऑफ टेकिंग केयर ऑफ चिल्ड्रन। ये कितनी बड़ी बात है। तो हमारे पास कुछ चीजें एक्स्ट्रा है, उसका जो मैनेजमेंट है उसमें थोड़ा समय लगता है। आप लोगों को अगर कोई चीज सीखनी है तो वो सबसे पहले है हाउ टू आइडेंटिफाई योर इमोशंस, अपने इमोशंस को पहचाने कैसे। और अगर दूसरी कोई चीज सीखनी है तो वो ये है कि इमोशंस को रेगुलेट कैसे करें। अगर आप चाहते हो कि मैं इसके ऊपर आपके लिए एक सीरीज बनाऊं जिसको आप ज्वाइन कर सको, तो डू लेट मी नो, आई विल हेल्प यू फिगर इट आउट। ओके? तो अपनी यूनिकनेस को त्यागना नहीं है, लेकिन ये कभी नहीं भूलना that we are women. As women we are allowed to cry, we are allowed to laugh. हमारा जो जी में आए हम वो कर सकती हैं। आप लोगों को मालूम है, कुंभ इकलौती ऐसी राशि है जिसे कई बार अपने ही राशि के स्वामियों के रत्न खपते नहीं हैं। तो कुंभ राशि को आप नीलम पहना दो, हमेशा उनके काम नहीं करता। समटाइम्स इट बैकफायर्स वेरी बैडली। आपने गोमेद पहना दिया राहु के लिए, बैकफायर्स वेरी बैडली। तो कुंभ राशि इस मामले में बड़ी यूनिक है, अपने ही राशि के रत्न उस पर खपे ना खपे कुछ नहीं कह सकते इस बारे में। लेकिन एक चीज है जो हमेशा काम करती है, वो है शुक्र। शुक्र यानी वीनस। वीनस का हर चीज, वीनस का हर एक्सप्रेशन आपके लिए काम करेगा। हीरा आपके लिए हमेशा काम करेगा। ऑलवेज ट्राई टू वेयर अ डायमंड, चाहे छोटा सा ही हो डायमंड पहनो, चाहे कान में पहनो, चाहे नाक में पहनो, चाहे अंगूठी में, जैसे भी डायमंड पहन सकती हो डायमंड पहनो। डायमंड नहीं पहन सकती तो जरकॉन पहन सकती हो, अमेरिकन डायमंड, जो भी है, पर पहनना चाहिए। ठीक है? उससे कभी खुद को दूर मत करो। यू विल लुक ब्यूटिफुल, और आपके लिए ब्यूटिफुल चीजें होंगी सिंपली बिकॉज ऑफ दैट। उसके अलावा आप लोग वीनस की चीजों की तरफ जाओ। मुझे मालूम है कि इट्स वेरी डिफिकल्ट टू बी टिपिकली फेमिनिन, और हमारे दिमाग में टिपिकल फेमिनिन का क्या होता है, गॉसिप बाज, ये वो। बट यार, औरत होना, वुमनहुड, ये सिर्फ गॉसिप के बारे में थोड़ा ना है ना? इट्स अबाउट अदर थिंग्स एज वेल। यू कैन बी वेरी अकम्प्लिश्ड, यू कैन डू अ लॉट ऑफ थिंग्स, और अपनी फ्रेंड्स के साथ बैठ के आप गॉसिप करो, ठीक है। हम जो सिंगल डायमेंशन पे वुमेनहुड को देखते हैं कि औरत होने का बस यही मतलब है, ये बहुत खतरनाक है, बहुत घातक है हम लोगों के लिए। तो इसके दूर रहना है इससे, ठीक है। औरत होने का मतलब सिर्फ गॉसिप करना नहीं होता। औरत स्ट्रांग भी होती है, औरत अपना घर परिवार भी संभालती है, औरत बहुत कुछ करती है। तो क्यों आप सिंगल डायमेंशनल व्यू ले रहे हो? आप भी तो मल्टी डायमेंशनल हो, आपके भी तो अलग अलग रूप हैं जो अलग अलग लोगों के साथ अलग अलग तरीकों से निकल कर आते हैं। और अगर नहीं निकलते हैं तो आप गलत कर रही हो। अगर आप घर पे भी वैसे ही हो जैसे आप स्कूल में हो या अपने प्रोफेशन में हो, तो आप गलत हो, यू आर रॉन्ग। यही फेमिनिटी होती है। फेमिनिटी का मतलब चूड़ी, बिंदी, श्रृंगार, ये सब नहीं होता। ये सब उसके बाहरी रूप हैं, बाहरी एक्सप्रेशंस हैं। फेमिनिटी का असली मतलब होता है डायनामिज्म। समय के अनुसार, स्थिति के अनुसार चेंजेस। टैक्टिकलिटी जो होती है ना, कि हम टैक्टिकली कैसे काम करते हैं। घर पे हमें स्कूल की वार्डन बन के नहीं रहना होता, और स्कूल में हमें घर वाली मम्मी बनकर नहीं रहना होता। तो ये जो डायनामिज्म है, ये जो चेंज है, इसको आप ही समझ सकती हो, और आपको समझना भी चाहिए। आप बहुत ज़्यादा शनि पे फोकस करोगे, अपना माइंडसेट आप बहुत रिजिड बना लोगे, अगेन ये है ऐसा, ये ऐसे ही होना चाहिए, तो राहु आपका बिगाड़ करेगा, राहु आपका नुकसान करेगा। अगर आप बहुत ज्यादा राहु ओरिएंटेड हो गई, यूजुअली होती नहीं है कुंभ राशि की महिलाएं, पर अगर हो गई तो शनि आपका बिगाड़ करेगा।
तो बैलेंस बनाकर रखना है, और उस बैलेंस को बनाकर रखने का एक ही जरिया है, वो है फेमिनिनिटी, दैट इज वीनस, दैट इज स्त्रीत्व। तो उसको कभी नहीं छोड़ना। डोंट बिलीव दैट यू आर समथिंग डिफरेंट, या फिर आप किसी में फिट इन ही नहीं हो सकती। लोग अलग अलग प्रकार के होते हैं, अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीकों से बिहेव करते हैं, आपको भी ये सीखना चाहिए। ठीक है, तो वीनस की चीजें आपके लिए हमेशा काम करेंगी। कैसे? हीरा मैंने आपको बताया, जरकॉन वगैरह आप लोग पहन सकते हो। इसके अलावा फेमिनिन ड्रेसेस लुक वेरी गुड ऑन एक्वेरियस वुमेन। बहुत सारी एक्वेरियस लग्न की औरतें कहती हैं कि हम तो जी बड़ी मैस्कुलिन दिखती हैं, पर उनको भी अगर आप साड़ी पहना दो, सलवार सूट पहना दो, दे लुक वेरी ब्यूटीफुल। चूड़ी बिंदी से क्यों घबराना, अच्छी चीजें होती हैं। आई ऑल्सो लव दम। मेहंदी आई लव इट, बट अगर मेहंदी लगाने बैठ जाऊंगी तो फिर काम कौन करेगा? सो ओकेजनली। तो इन चीजों से डरना नहीं है, घबराना नहीं है, खूबसूरत लगने से नहीं घबराना। ठीक है, बहुत ज्यादातर कुंभ राशि की महिलाओं में खूबसूरती को लेकर एक डर होता है, घबराहट होती है। उनको लगता है अगर मैं खूबसूरत दिखूंगी तो लोग सिर्फ मेरा चेहरा देखेंगे, मेरा चरित्र नहीं देखेंगे, मेरे अकॉम्प्लिशमेंट्स नहीं देखेंगे, मेरा एम्बिशन नहीं देखेंगे, मेरा काम नहीं देखेंगे। बट यहीं पर गलती हो रही है, क्योंकि यहाँ पर आप शनि के आगे घुटने टेक देती हो। शनि के आगे घुटने नहीं टेकने, उसकी रिजिडिटी के आगे घुटने नहीं टेकने। आप कौन सी दुनिया में हो? व्हाट वर्ल्ड आर यू लिविंग इन? क्या ये ऐसी दुनिया नहीं है जहां पर एक औरत खूबसूरत दिखते हुए अपना काम खूबसूरती के साथ कर सकती है? बिल्कुल कर सकती है। क्या ये ऐसी दुनिया नहीं है कि जहां पर एक औरत घर परिवार को उनका ध्यान रखते हुए भी करियर में आगे बढ़ सकती है? बिल्कुल बढ़ सकती है। काम में आगे बढ़ने का एक ही तरीका है कि खुद को घिस डालो, खुद की तरफ ध्यान ही मत दो। आपको लगता है कि लोग आपके लिए इसकी वाहवाही करेंगे, आपको इस बात के लिए बड़े बड़े मेडल देंगे, अवार्ड देंगे कि देखो इस औरत ने कभी अपने चेहरे पर लिपस्टिक नहीं लगाई लेकिन काम बड़ा अच्छा किया? डू यू रियली थिंक पीपल आर गोइंग टू डू दैट? नोबडी इज गोइंग टू डू दैट। उल्टा ये बोलेंगे कि बेचारी काम में ही घिसती रह गई। आई नो इट हैपन्स, राइट? यू नो इट हैपन्स, एंड इट हैपन्स ऑल द टाइम। सो आप खुद को क्यों सैक्रिफाइस कर रही हो? आपको ऐसा क्यों लगता है कि आपकी खूबसूरती से, आपके सुंदर दिखने से, आपके खुद पर ध्यान देने से आपके काम पर कोई असर पड़ता है? आपके दिमाग में ये आइडिया किसने प्लांट किया? क्या फिल्में देख के आपको ऐसा लगा कि पढ़ाई लिखाई वाली लड़की हमेशा चंपू सी बनी रहती है, बहनजी टाइप होती है, बालों में तेल लगाया होता है 2-3 किलो, चोटियां बनाई हुई होती हैं, बड़ा चश्मा होता है, दांत बाहर निकले हुए होते हैं? ये है आपका आइडिया? डू यू वॉन्ट टू फिट इन टू दिस आइडिया? आपको लगता है कि मैं काम करूंगी तो मैं कुछ नहीं कर सकती? दिस इज सो रॉन्ग। और इसी की बात करते करते हम वहां चलते हैं जहां से हमने शुरुआत की थी। मैंने क्या कहा था कि आपकी बाज की नजर है, ईगल की नजर है, आप दुनिया को ऊपर से देख सकती हो। तो इसलिए दुनिया में जो भी कॉन्ट्रडिक्शंस हैं, जो भी तरीकों से दुनिया सब कुछ है, अच्छी भी और बुरी भी है, आपको सब नजर आ रहा है, तो आपके अंदर दुनिया को ब्लैक एंड व्हाइट बनाने की टेंडेंसी कहां से आ गई? वेयर इज इट कमिंग फ्रॉम? अगर ऐसी है तो आपके लिए ये घातक है, नुकसानदेह है। जिंदगी राहु और शनि के बीच में कहीं है। ना 100% शनि है, ना 100% राहु है, ना 100% हर कोई बिगड़ा हुआ है, ना 100% हर कोई सुधरा हुआ है। बीच में कहीं है। हर किसी के लिए ग्रे एरिया है और हर कोई उस ग्रे एरिया में एग्जिस्ट करता है। आप भी उसी ग्रे एरिया में एग्जिस्ट करती हैं। तो अपने ऊपर मोरालिटी का बोझ लादना बंद करो, दुनिया को ब्लैक एंड व्हाइट देखना बंद करो, स्टॉप इट एंड वर्क ऑन योर फेमिनिनिटी। अपने फेमिनिन एक्सप्रेशन पे ध्यान दो। तो जो बाहरी एक्सप्रेशन है फेमिनिनिटी के, ये चूड़ी बिंदी श्रृंगार जो भी है, करो ना, किसने रोका है? लुक ब्यूटिफुल। हु स्टॉपिंग यू? लुक ब्यूटिफुल। एवरीबडी शुड एंड यू शुड टू। नाउ आई डोंट केयर आप लंबी पतली मोटी कैसी भी हो, लुक ब्यूटिफुल। एवरीबडी कैन लुक ब्यूटिफुल। हर इंसान पे हल्का सा भी काम करो, दे लुक गुड। आई नो आई कैन, आई एम प्रीटी ओवरवेट, you can too, and I'm like short like this. I can easily qualify as a school kid if I want right now. So हर किसी पे काम किया जा सकता है, आप भी खुद पर काम करो, ठीक? और जो इनर एक्सप्रेशन है फेमिनिनिटी का, डायनामिज्म, लर्निंग व्हाट टू डू व्हेन, लर्निंग व्हाट टू से व्हेन, फ्लेक्सिबिलिटी जो होती है वो भी सीखो। शनि की रिजिडिटी में मत फंसो।
जब आप ऐसा करोगी तो सब सही रहेगा, क्योंकि आप जानती हो कि दुनिया ब्लैक और वाइट में एग्जिस्ट नहीं करती, दुनिया ग्रे पे एग्जिस्ट करती है। और पिछले लगभग आधे घंटे से मैं जो बोले जा रही हूँ वो आपको यही समझाने के लिए है। तो आई होप कि समझ में आ गया होगा। आई होप कि आप अपने ऊपर काम करोगी तो मुझे ज़रूर बताना, क्या फ़ायदे हुए वो भी ज़रूर बताना। कोई इशू है, कुछ पूछना है तो कमेंट्स में लिख देना। आई विल डेफिनेटली ट्राई टू आंसर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।